जी, आज की क्लास जो है वो एमएस वर्ड के हवाले से है। यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 2007 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि तो ये लेआउट है। सबसे पहले ये जो होम का बार आ रहा है, आप देखें इस पे किस तरह से आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का एक ऑप्शन है, पॉइंटर्स का ऑप्शन है, ठीक है। और जो है वो देखें यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पीपीटी में भी सीखा था कि कोई भी जो है वो फॉन्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल कॉलेज, राइट। और इसको हम लिखें तो किसी भी फॉन्ट में कर सकते हैं। ये साइजिंग का हमने सीखा था, साइजिंग भी इससे जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन जो है वो इसकी कमांड है, इससे आप बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बोल्ड है, टैलिक, अंडरलाइन है। और एक ये ऑप्शन है इसमें कि जो स्ट्राइक थ्रो हो जाता है, ड्रा ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके मिडल में लाइन आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपके पास है सबस्क्रिप्ट है। इसमें क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, ठीक है। ये देखिएगा, इससे भी एक फंक्शन हो रहा है और ये यहाँ से भी फंक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ये काम आप जो है वो यहाँ से भी ले सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं या सेंटेंस के केस को बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक जो है वो वर्ड है, तो यहाँ पे सेंटेंस का नहीं आएगा। अपर केस टोटल बड़े केसेस में आ सकता है। ये टॉगल केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड तो लोअर केस। ये तब आता है जब आपने बहुत सारा पैराग्राफ्स लिखे हो। फर्ज करें कोई भी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे डाटा, तो ये देखें जी, ये कुछ है खैर। बहुत सारे जब डेटा आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, फर्ज करें लाइक, तो आप चाह रहे हैं कि एकदम से ये एक एक लफ्ज को मैं कैपिटल ना करूं कि यहाँ पे जाके मुझे जे कैपिटल करना पड़े, यहाँ पे जाके मुझे के कैपिटल करना पड़े। तो आप क्या करेंगे कि सबको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करके आप केस को चेंज कर देंगे, अपर केस कर देंगे या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड ये कर देंगे। तो देखें अब हर एक का जो वर्ड है वो कैपिटल हो गया है। आप अगर गौर करें तो इसको जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किसी और कलर से कर लेते हैं। राइट, ये देखें हर जो स्पेस के बाद वर्ड है वो कैपिटलाइज हो गया। तो ये इस जो है वो केस का आपको फायदा होगा। और हम वर्ड में जो है ये इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। साइजिंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कोई भी सिलेक्टेड है आपका, ये देखिएगा अब जो है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। आप फर्ज करें यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं कि इतना हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ये यहाँ तक कलर हो जाए, यहाँ तक कलर हो जाए। तो ये आपको जो है आसानी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप हाईलाइटिंग, फिर आपने स्टॉप हाईलाइटिंग कर देना है और वो हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल कलर बार है, इसमें कोई भी कलर आप जो है वो चूज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग मजीद भी है, यहाँ से आप कलर को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये कलर आपको इन कलर्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपने खुद क्रिएट किया, रिसेंट कलर जो आपने किया है, क्रिएट किया है। तो ये एक कलर आप खुद से भी बना सकते हैं। ये आ जाता है बुलेट्स का प्रॉब्लम जो सॉल्व होते हैं। बुलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, ठीक है। तो ये बुलेट्स आप लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ्स को, बुलेट्स जो है बुलेट्स में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नंबरिंग, ठीक है। अब नंबर्स कर सकते हैं। ये देखिएगा ए लिखा है तो मैं इसको खुद करता हूँ तो बी आ जाता है, सी आ जाता है, खुद ब खुद ही डी आ जाता है। फिर अगर आप बुलेट्स को खत्म करना चाहते हैं, मतलब अगला लाइन आपने की और कहा कि इसको मैं कर देता हूँ खत्म, और अगला आगे लिख के इस लाइन को फिर मैं बुलेट करना चाहता हूँ, नंबरिंग करना चाहता हूँ, तो आप दोबारा फिर जाएंगे नंबरिंग पे और ये दोबारा से अब ए से शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप इसे दोबारा जो है वो करना चाहेंगे, यहाँ पे ई है तो एफ आए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, तो आप यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है, और स्पेस दे देंगे, ठीक है, ई एफ डॉट और ये,
स्पेस जब कैपिटल में, क्योंकि हम कैपिटल में कर रहे थे तो अब आपकी दोबारा बात यहीं से ही शुरू हो गई है। जी, ये देखो, फिर आप जी लिखना चाह रहे हैं तो जी डॉट यही आ रही है। तो इसी तरह नंबरिंग का भी यही हिसाब होगा कि आप जब 1 2 3 भी करेंगे, ये देखो 1 2 3 7 आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद छोटी कैपिटल हेडलाइंस है। अब ये 6 में एक पॉइंट है, ठीक है, और नीचे फिर एक पॉइंट है, नीचे फिर एक पॉइंट है, फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, नंबर 7 का है। तो आप वापस करके यहाँ पे मुकम्मल डॉट करके 7 लिख के फिर अपनी हेडिंग दे देंगे। हेडिंग देने के बाद जो है वो नंबर 8 नहीं लिखना चाह रहे, आप ए से शुरू करना चाह रहे हैं, ए दे दें, ठीक है, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें। तो ये भी एक जो सब हेडलाइन हो गया, इसी से अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक नंबरिंग का एक पूरा पोर्शन था। अब आगे ये हेडलाइन के नंबर्स हैं, ठीक है, ये इस तरह भी हेडलाइंस को आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देख 1 2 3 4 5, क्योंकि सेम वो चीज में लिखा हुआ है, तो इसको जरा देखिएगा। मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, हेडलाइन 5 4 6 3। या आर्टिकल्स जब आप लिखेंगे इसमें, थीसिस वगैरह आपने बनाएंगे, जो भी सारा सिलसिलाकार वो इसी में आ जाएगा। डिक्रीज द इंटेंट, ये देखिएगा इसमें तो ऑलरेडी सेलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल कॉलेज, वर्चुअल कॉलेज, और is an organization who work for the prosperity of the distance learning people। ये है जी। अब यहाँ पे जाके ये देखिए, ये आप एक जो है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं लेवल को, तो यहाँ से जो है वो लेवल आपका इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। यहाँ पे जब आप पैराग्राफ्स बनाते हैं तो आपकी स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो स्पेसिंग यहाँ पे देखें, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ, जरा वेट कीजिएगा। जी, तो यहाँ पे जो है वो एक पूरा बार है जो एरो बना हुआ है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग में 1.5 आ रही होती है बाय डिफॉल्ट, इसको 1.5 कर लें, ये देखें 3 कर लें तो बहुत ज्यादा हो जाएगी लाइनिंग में। ठीक है जी, और इसके बाद इसको हम कम कर सकते हैं 1.5 में दोबारा। ठीक है, उसके बाद ये शेडिंग है। आगे हमने जो हाइलाइट्स देखा था वो हमने जितना सिलेक्ट करना है उसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। बाकी अब ये जो यहाँ पे स्टॉप हाईलाइटिंग करके दोबारा जब इसको हाईलाइट करेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ से हाईलाइट हम कर सकते हैं टोटल अपने सेंटेंस को। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी हुआ है हाईलाइट नो कलर, ये देखिए नो कलर्स कर दिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप हाईलाइटिंग। अब जो मैंने इस कलर से हाईलाइट किया है उस कलर से हाईलाइट्स आपको नजर आएंगे, ये चीज है। अब देखिएगा ये चीजें हैं, पूरा एक पैनल दिया हुआ है जिसमें आप अपनी हेडलाइंस को आप यूज करते हैं। जब आप पूरा एक आर्टिकल आपसे बनवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन है। ये देखिएगा, आपने लिखा है जी, फर्ज करें आर्टिकल, ठीक है, और किसी भी वर्चुअल कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके ऊपर सिर्फ जो है वो दे देते हैं आर्टिकल 1 को खत्म करके यहाँ पे वर्चुअल कॉलेज। जब आपका, जैसे मैंने मास्टर स्लाइड का तरीकेकार बताया था, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं कि आप जो भी हेडलाइन में लिखूंगा वो आर्टिकल हेडिंग 1 में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ ये करके, और जो उसकी सेकंड उसकी नरेशन होगी वो नॉर्मल में होगी, नॉर्मल नो स्पेसिंग में होगी, या आपकी टाइटल ए बी टाइटल में होगी, या आप पे डिपेंड करता है। अब नॉर्मल पे रख के, ठीक है, आप लिखना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि नीचे जाके आपने फिर दोबारा एक हेडलाइन दे दी है, लाइक अब इसको बजाय इसके कि हम ये टूल यूज करें इस लैंग्वेज में जो ऊपर हमारे लैंग्वेज आई हुई है जिसमें हमने यूज किया था, तो हम डायरेक्ट ही
हम अपने आर्टिकल को प्रेस कर देंगे, ठीक हो गया। तो आर्टिकल को पीछे से रिमूव कर देंगे हम, सिर्फ हमारी जो है वो हेडलाइन हेडलाइन जो है वो रह जाए। अच्छा, तो आप ये देखें कि आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंट है उसमें लैंग्वेज अब चेंज नहीं होगी, वो सेम की सेम ही रहेगी। तो ये एक फर्क होता है। इससे आपको जो आर्टिकल्स आप सिलेक्ट करके या सेक्शंस आप सिलेक्ट करके जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसमें फंक्शंस के, आपको मजीद कोई काम नहीं करना पड़ेगा कि इसको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, कलर कोई बनाना है, तो आपको यहाँ से ही सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद सेंटर लाइन है और अपर लाइन है, जैसे भी आप करना चाहें। ये एक समझने वाली चीज है, जस्टिफाई करना है इसको। देखें, कोई भी पैराग्राफ मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, लाइक जो है वो यहाँ से एक कर लेते हैं। ओके जी, विकिपीडिया को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर अब फर्ज करें ये इंटरेस्टिंग जो भी है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये आप देखें कि एंड जो हो रहा है ना, ये इसमें फर्क आ रहा है कि एंडिंग में आपने बुक्स में देखा होगा वो बड़ा इस तरह सिमेट्रिकल होता है। जो लाइन है वो बिल्कुल एंडिंग खत्म हो रही है, और यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। अब फर्ज करें मैं इसको भी एक पैरा हाईवे से नीचे जो है ना एक पैराग्राफ बना देता हूँ, तो ये खुद ब खुद ही वो, आपने बुक्स देखी होंगी कि इसी तरह लिखी होती हैं। ये लाइन अगर आपको नजर आ रही है तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो एंड जहाँ पे हो रही है, जितनी मर्जी भी अब लिखाई वर्डिंग है, वो इस पैरामीटर से दूर नहीं जाएगी। लाइक मैं ऐसे करके मजीद इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आपकी जो बुक्स का लेआउट बनेगा वो बहुत खूबसूरत बनेगा। ये देखें, इस तरह से आप जब व्यू करते हैं तो एक पेज का कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर आपको नजर आ रहा होगा कि जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हो रहा है। तो ये एक जस्टिफाई का ये एक फायदा हो जाता है आपको जब डाटे को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें है थोड़ी सी कम, बाज का लाइनें थोड़ी कम होती हैं, ये तो डाटा बहुत ज्यादा था तो हम जस्टिफाई लो कर देते हैं, या कहीं पे वो से वो ये आपको समझ आ जाएगी जब इससे आप जस्टिफिकेशन करेंगे। या जस्टिफाई मीडियम कर देते हैं, इससे स्पेसिंग में फर्क आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, या जस्टिफाई हाई कर देते हैं, इसमें आप देखेंगे डाटे में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, उसकी जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तो इसको मैं लो करता हूँ, थोड़ी सी मीडियम में करता हूँ, या मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये एक तरीकेकार है। ये हाईलाइट का अब आ जाता है बॉर्डर एंड शेडिंग। ये एक देखें, आप अगर सिलेक्टेड पैराग्राफ को जो है वो बॉर्डर शेडिंग करना चाहते हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो आपको एक्सेल में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे हम सब पे लास्ट पे जो फंक्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का, इसको कर देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे आके लोग गलती कर जाते हैं कि बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट किया और आपने ओके कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि वो सिर्फ उसी पैराग्राफ जिस पे आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपका कर्सर है उसको बॉक्स में कर देगा। तो आपने करना क्या है कि आप यहाँ पे दोबारा जाएंगे, ठीक है, और बॉर्डर शेडिंग को क्लिक करेंगे, और आप जो है वो करेंगे इसमें पेज बॉर्डर को। पेज बॉर्डर में आप बॉक्स को, अगर फर्ज करें आप बॉक्स बनाना चाहते हैं या शेडो बनाना चाहते हैं, डबल लाइन, जिस तरह का भी आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टाइल है ट्रिपल लाइंस, डबल लाइंस, और ये देखिएगा अब जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वो आपके लग गया है कि जो भी पेज आप, नए पेज पे आप जाते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ नए पेज पे जाता हूँ, पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो ये नए पेज पे भी पूरे डॉक्यूमेंट को लगेगा और इसी तरह का ही रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो ये शेडिंग का आ जाता है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ये सारी चीजें हमने एक्सेल में भी पढ़ी थी। टेबल ड्रॉ करना है, व्यू ग्रिड लाइन सारा।
अब ये स्टाइल्स हैं कुछ, ये बहुत कम प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इनकी, लेकिन ये है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट में, कोई चीज़ भी आप जो है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट किया है, आप इसमें जो है वो ये देखिए, ठीक है जी, इसमें आप स्टाइल्स है ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा है फाइंड, फाइंड में सिर्फ आप फर्ज करें मैं यहाँ पे 78 को फाइंड करना चाह रहा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट में। 78 को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया तो ये मुझे 78 दे रहा है। 78 78 जहां जहां भी 78 है, ठीक है। तो अब मुझसे गलती हो गई है कि मैंने जहाँ पे 78 लिखना था, मुझे लिखना था वहां पे 79। तो मैं कह देता हूँ रिप्लेस में चला जाता हूँ, फाइंड वर्ड, मैं कहता हूँ 78 को फाइंड करो और जहाँ पे 78 है वहां पे 79 कर दो। तो वो कहेगा ये है, आप सारा रिप्लेस ऑल कर देंगे। वो कहेगा जी इतनी रिप्लेसमेंट है, 4 रिप्लेसमेंट पे जहाँ पे आपने 78 लिखा था 79 कर दे। मैं कह देता हूँ यस। तो वर्ड जो है अब मुझे 78 पूरे डॉक्यूमेंट में नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जो है वो 79 को सर्च करूंगा तो 79 मुझे जरूर मिलेगा। तो ये इसमें फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन था, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ये आप सेलेक्ट ना करें, इससे ये काम नहीं करेगा इस पे। ठीक है, तो ये होम का जो था वो सारा आपके सामने है, आप इस पे ट्राई करें, इस पे जो जितने भी टूल्स हैं इसको आप ट्राई करें। उसके बाद इंसर्ट को हम पढ़ेंगे, फिर पे लेआउट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तीन ज्यादा जो है चार जो है वो चीजें मजीद पढ़ने वाली है। मेलिंग रिव्यू और व्यू में इतनी खास चीजें नहीं है इसकी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।